हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे नाउन द जेंडर। नाउन क्या होता है, कितने तरह के नाउन होते हैं, है ना। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। डिटेल में समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन पे डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पे, प्लीज़ देखिए। बहुत बहुत ईजी है और बहुत बहुत सिंपल है ना। ज़रूरी भी है, ईजी भी है। So coming to noun gender, as we all know that living beings are divided into two sex, you know. One is all living beings, male, and one is female. Okay, man, women, tiger, tigress, lioness, cock, hen. What are these? These are examples of noun gender. सो नाउन जेंडर के बेसिस पे, है ना, जेंडर के बेसिस पे नाउन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कमिंग टू फर्स्ट कैटेगरी विच इज मैस्कुलिन. ओके, so what is masculine? Noun that talks of a male gender, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कॉक, मैन, टाइगर, लायन, टॉम. व्हाट इज टॉम? टॉम इज कैट, है ना. डॉग. तो जब आप जेंडर के बेस पे बात करेंगे और व्हाट आर दीज आर मैस्कुलिन जेंडर्स, है ना. तो पहली कैटेगरी नाउन की क्या हुई? मैस्कुलिन जेंडर्स. अब सेकेंड कैटेगरी क्या हुई आपकी? फेमिनाइन जेंडर्स, है ना. इनके जो फेमिनाइन है, कॉक का हैन, मैन का वुमेन, टाइगर का टाइग्रेस, हाँ, लायन का लायनेस, कैट का मॉली, है ना. व्हाट वर्ड इज यूज्ड? लायन का लायनेस. Cat is male gender and Molly is female gender. Female cat is called Molly. Okay. Dog का bitch है, easy है ना. थर्ड कैटेगरी इज कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कैसे? When we talk of things or human beings, when you cannot distinguish whether we are talking of a female noun or a male noun. For example, if I say baby, तो क्या वर्ड बेबी से आपको पता लग रहा है बेबी लड़का है या लड़की है? नहीं जान पा रहे ना आप. सो द वर्ड बेबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. द वर्ड किड, द वर्ड स्टूडेंट, नेबर. और एग्जाम्पल्स दीजिए. एनिमी, थीव्स. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप नाउन का जेंडर नहीं जान पा रहे हैं कि उसका जेंडर क्या है. तो जब ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आए, ऐसे नाउन हमारे सामने आए, तो उनको बोलते हैं हम कॉमन नाउन. नाउन नंबर 4 इज न्यूट्रल. ये वर्ड या ये नाउन तब इस्तेमाल होता है, उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें जान ना हो. दैट इज, neuter word is given to certain things which do not have life in them. For example, if I say pen, marker pen, huh? Paper, wood, steel. ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने? जेंडर के बेसिस पे नाउन को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर. मैस्कुलिन जब नाउन बात करेगा मेल के बारे में, है ना, तब आपको लगेगा मैस्कुलिन नाउन. जब फीमेल के बारे में तो फेमिनाइन नाउन. कॉमन में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है. एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. बेबी, किड, स्टूडेंट, नेबर, एनिमी, थीव. देयर आर मेनी मेनी मोर. ओके. न्यूटर में पेन, पेपर, वुड, स्टील. न्यूटर का यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच डू नॉट हैव लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है. अब एक चीज़ में यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ गया, मैं बताना चाहूँगी. कभी कभी ऐसा होता है कि जेंडर में पोएट्री या इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा होता है ना, कि हम कुछ चीज़ों को जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें जान नहीं है,
वो उन चीज़ों को हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन में की कैटेगरीज में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सो, जैसे अगर हम सन की बात करें, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना, जो लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं या जो नहीं भी हैं वो ये चीज़ समझेंगे। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, तो हम द सन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वैसे द सन शेड्स हिज लाइट टू पुअर, है ना, ये जो सूरज है वो पुअर गरीब पे भी अपनी किरणें बिखेरता है। अब मून को देख लीजिए, मून क्या है आपका? मून, आप एग्जाम्पल्स होते हैं मून पे, गाने बनते हैं, मून पोइट्री में बहुत यूज होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एलिगेंस, जब आप एलिगेंस की बात करें, जब आप ब्यूटी की बात करें, है ना, तो आप क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर की आप बात करें तो आप मून का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते हैं ना मून को। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, अगर मैं बोलूं कि द मून हिड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, तो हिड हर फेस, हर लगा है ना। लिख के बताती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं द मून हिड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, कि चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया, हर वर्ड यूज कर लिया है ना, तो ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। और सुनिए, ही इज द सन एंड शी इज द मून एंड टुगेदर दे लाइट अप द स्काई। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश लिटरेचर में कि जब आप मास्कुलिनिटी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना, तो आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी आप उस जेंडर में कैटेगराइज कर देते हैं। यही समझाना चाह रही थी। ओके, मून हो गया नेचर, मदर नेचर को भी हम क्या बोलते हैं? बिकॉज हम नेचर को मदर नेचर बोलते हैं, हर फेमिनाइन जेंडर में हम उनको डाल देते हैं, है ना। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ओके, सो ये एग्जांपल्स है कुछ मैंने लिखे हैं, मास्कुलिन और फेमिनाइन। बैचलर, स्पिंस्टर, बैचलर इज लड़का या बॉय व्हेन ही इज नॉट मैरिड, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। द वर्ड दैट इज गिवन टू द नाउन दैट इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर बॉय इज बैचलर, और अगर लड़की है तो स्पिंस्टर। बॉय, गर्ल, इजी, मैन, वुमेन, अगर यहाँ MEN होता प्लूरल मेन, वहां हो जाता विमेन। ओके, मॉन्क, नन, स्टैग, हिंट, विजर्ड, विच, poet, poetess, manservant, maidservant, master, mistress, duke, duchess. This word, how do we pronounce it as? Duchess. Okay, duchess नहीं बोलना। Enchanter, enchantress. Ram, how do we pronounce this word? EWEU. And what is Ram? Male sheep. ठीक है, मेल शीप को हम ये बोलते हैं, एंड दिस इज फीमेल शीप, यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन द जेंडर। है ना वीडियो इजी? समझ में आया है ना? नाउन को मैं एक एक वीडियो बना रही हूँ, एक एक कैटेगराइज कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल पे बात करेंगे कि नाउन को कैसे सिंगुलर और प्लूरल में बात करते हैं, उनके कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। वो जब मैं वीडियो लेके आऊंगी तो आप समझेंगे। प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली गेन करेंगे। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एज वेल एज माय चैनल। थैंक यू।